नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे कृषि यंत्र न्यूज चैनल में। तो कैसे हो किसान भाइयों? आशा करता हूँ सारे किसान भाई ठीक होंगे। तो किसान भाइयों, आ चुके हैं एक और नई टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, आज भी कुछ नया अपडेट और नई जानकारी लेके आए हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वो किसान भाई एफपीओ बनाने की सोच रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे और वो एफपीओ बनाने जा रहे हैं तो आगे को वो पछताने वाले हैं। किसान भाइयों, मेरा इसमें कोई घाटा नहीं होने वाला, आपका ही घाटा होने वाला है। तो किसान भाइयों, 5-10 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लें, वरना आप पक्का बात को पछताने वाले हैं। आप बोलोगे, याद करोगे कि हम उस वीडियो को देख लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो किसान भाइयों, आज बेसिकली टॉपिक हमारा एफपीओ का ही होने वाला है कि अगर आप एफपीओ बनाते हैं तो उससे आपका घाटा होगा या फिर आपका नुकसान होगा। तो किसान भाइयों, आज इसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, बने रहें वीडियो में लास्ट तक, बताएंगे कि एफपीओ आपको बनाना चाहिए या नहीं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले एफपीओ बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो एफपीओ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ 10 लोगों के आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कागज़ इकट्ठा करने पड़ते हैं और फिर जाकर अपने यहाँ सीईओ के यहाँ या कहीं आप अपना इसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो कोई भी आसानी से इसका रजिस्ट्रेशन कर देगा 20, 25, 30 हज़ार में, हाँ जी। फिर इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या आपको कंपनी चलानी आती है? क्या आप इससे इसका लाभ ले सकते हैं या फिर घाटे में जाएंगे? क्या इसका लाभ है, क्या इसका घाटा है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये जो आप प्राइवेट एफपीओ बनवाते हैं ये आपको सीधा लॉस की तरफ ले जाएगा। और आपने अगर ये बनवा लिया है सीधा फार्म मशीनरी बैंक के लाभ लेने के लिए आपने अगर बनवाया है, तो आप ये समझ लो आपने बर्बादी का रास्ता चुन लिया है। आप इतना फार्म मशीनरी बैंक में लाभ नहीं लेंगे कि जितना ये एफपीओ आपका खा जाएगा। इतना भी नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक बहुत पैसा खा जाएगा। इतना आपको लाभ नहीं होगा जितना आप इस एफपीओ में लगा देंगे। अब वो कैसे लगा देंगे, या एफपीओ बेकार होते हैं, या क्या आपको बनाना चाहिए, या किस तरह से बनाना चाहिए कि हमारा इतना खर्चा नहीं आए, कहाँ से हमें बनाना चाहिए, तो आज उसी का डिस्कस इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो किसान भाइयों, बहुत किसान भाई जब से अन्य समूह कैंसिल हुए हैं, जब से परेशान हैं और वो सीधा अपना एफपीओ बनाना चाह रहे हैं, तो इस एफपीओ को ना बनाकर आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देख लें और ये वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको एफपीओ बनाने में दिक्कत ना हो। और आपको एफपीओ बनाने में दिक्कत तो ना ही हो, लेकिन आपको जो एफपीओ बनाने के बाद दिक्कत होने वाली है उन परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। तो आप ये वीडियो पूरा देखना। तो अगर आप प्राइवेट एफपीओ बनाते हैं, आप खुद कागज इकट्ठे करते हैं, खुद, मैंने पहली बताई ये बात, अगर खुद बनाते हैं प्राइवेट, तो उसका लगभग साल का खर्चा 15 से 20, 30 से 35 हज़ार रुपये होने वाला है। 40 हज़ार तक खर्चा उसका पहुँच सकता है। बैलेंस शीट, एनुअल रिटर्न, बहुत सारी फीसें होती हैं, जैसे कि सीए की फ़ीस कौन देगा, सब फीस उसमें ही होती हैं। तो आपका 40 से 45 हज़ार मान लीजिए, इतना खर्चा साल का बैठने ही वाला है। तो किसान भाइयों, कागज ये आप खर्चा नहीं भरते हो, उसमें आपको 60 दिनों का टाइम दिया जाता है। अगर 60 दिनों तक आप नहीं भरते हो तो उसका लगभग 5 से या 2 लाख रुपए आपके पास, मतलब कि आपके पास कर्जा हो जाता है। आपको फिर 2 लाख या 5 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, ये है कुछ एफपीओ जो प्राइवेट एफपीओ बनाते हैं उनके नियम, और ये नियम सब पर लागू करते हैं। कोई ऐसा एफपीओ नहीं है जिस पर नहीं लागू करते, लेकिन इसका एक उपाय है। अब क्या उपाय है, अब वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसका क्या उपाय है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एफपीओ नबार्ड से बनवाते हैं, नबार्ड एक संस्था है, जैसे कि नबार्ड रही, और भी बहुत सारी संस्था हैं, ये सीबीबीओ के तहत आती हैं सब संस्था। आप और भी वीडियो देख सकते हैं एफपीओ के रिलेटेड। मैं सिर्फ बेसिकली अपनी फार्म मशीनरी बैंक योजना के लिए जो हमारे किसान जुड़े हैं, कृषि यंत्र सब्सिडी से रिलेटेड वीडियो के लिए ही जुड़े हुए हैं और कृषि यंत्र की सब्सिडी लेना चाहते हैं। बाकी यहाँ कोई बिजनेस के पर्पज़ से नहीं जुड़ा हुआ है कि हम बिजनेस करने आए हैं, सब हमारे किसान भाई ही हैं। तो किसान भाइयों, जो अभी योजना जो चल रही है उसका सिर्फ एफपीओ पर टोकन निकलने वाला है। अब किसान भाई एफपीओ बना रहे हैं तो हमें इसकी वजह से एफपीओ के ऊपर वीडियो लाना पड़ा। तो किसान भाइयों, अभी आपको मैं बताता हूँ, अगर नबार्ड से अगर आप एफपीओ बनवाते हो तो वो सरकारी एफपीओ रहेगा।
लेकिन जब उससे आप योजना लेंगे तो योजना आपकी रहेगी, सब कुछ आपका रहेगा। लेकिन नाबार्ड में जो है वो सरकारी संस्था है, तो सारा खर्चा सरकारी रहेगा। सब एनुअल सीड रिटर्न सीड सब कुछ, एनुअल रिटर्न सब कुछ सरकार का रहेगा। जो सीए सबको फीस देनी है, एनजीओ जो भी आप रखोगे उन्हें सब फीस सरकार देगी। तो इस तरह से आप एक सरकारी एफपीओ बनवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा उस प्राइवेट से। प्राइवेट बिजनेसमैन आदमियों के लिए सही है। आपने अभी तक देखा सब बिजनेसमैन ही इस एफपीओ को बनाते थे, कोई किसान नहीं बनाता था एफपीओ को। ये सिर्फ एक तरह से बर्बादी के लक्षण है, मैं सीधा कहना चाहूँगा। मैं इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, मैं सीधा कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बर्बादी के लक्षण है अगर आप इसे एफपीओ को बना रहे हैं तो। अगर आप नाबार्ड से बनवाते हैं तो हाँ, आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है फार्मासिनरी बैंक का, क्योंकि सारा खर्चा सरकार झेलेगी इसका। अब ये नाबार्ड का एफपीओ बनवाए कहाँ से? तो किसान भाइयों, इसका लक्ष्य आता है, और वो लक्ष्य जो आता है वो कृषि विभाग में आपको पता करना पड़ेगा कि नाबार्ड में हमारे यहाँ लक्ष्य खाली है या नहीं है। वो जो आता है तो वे हाथों हाथ लगा देते हैं। जैसे कि वे कृषि विभाग में पता करेंगे क्या कोई नाबार्ड का एफपीओ लगवाने का इच्छुक है, तो आप वो बोलेगा यहाँ तो अभी कोई नहीं आया। आप अपना कृषि विभाग में जाएं और कृषि बीज भंडार होता है वहाँ पर जाएं, और वहाँ पर अपना नाम पता बता सकते हैं कि हमें ऐसे ऐसे एफपीओ चाहिए। वे कहेंगे चलो हम नाबार्ड में पता कर लेंगे। इस तरह से आप उनसे जानकारी रखिए और वो आपको नाबार्ड का एफपीओ दिवा देंगे। और किसान भाइयों, एक जानकारी और देनी थी आपको। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जो पंचायतें हैं और वो हैं, वे जो हैं उनका टोकन जो है एडवांस पेमेंट नहीं मिलने वाला। उनको कुछ नियम आए थे एफपीओ के, और एफपीओ के ऊपर जो बनवाने के ऊपर की मैंने 50% बताया था कि 5 आदमी जरूरी हैं। तो किसान भाई उसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि हमसे उस गलत बोल गया था उस वीडियो के अंदर। उसमें क्या है कि 50% मतलब कि एक तो 8 लोग होने चाहिए एससी के। अब बोर्ड मेंबर में क्या होना चाहिए, आप एक जनरल का रख सकते हो, 1 या 2 जनरल के आप रख सकते हो आराम से। 3 मेंबर आप एससी के रख लो और 2 मेंबर आप जनरल के रख लो। ये आपका जो है एससी में एफपीओ पहुंच जाएगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे कि आप 5 बोर्ड मेंबर होते हैं एफपीओ में, तो उसमें से आप अब 3 या 4 बोर्ड मेंबर एससी के रख लो, 1 आप जनरल का रख सकते हो। एससी वालों के लिए ये नियम आया था। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में यही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप एफपीओ प्राइवेट वाला ना बनाए। जो भी हमारे किसान भाई हैं वे सारे लॉस में चले जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं। वो प्राइवेट वाला एफपीओ ना बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा।